ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देवादिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं इस सावन के महीने में पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, कल का दिन जो है वो है अमावस्या का दिन, जो कि अधिक मास का सबसे अंतिम दिन पड़ रहा है और अमावस्या भी पड़ रही है। बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है। जो भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार की खुशियों के लिए इस वाले उपाय को जरूर करना। आपके घर में अगर किसी भी तरीके का कोई ग्रह दोष है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है या धन की प्राप्ति नहीं होती है अगर आपके घर में, तो छोटा सा उपाय करना, आपकी सारी कामनाएं पूरी होगी और आपके घर में खुशियां भी आएगी, आपके ग्रह के सारे दोष भी खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि न सिर्फ आपके घर में खुशियों को लाएगा, धन प्राप्ति करेगा, साथ ही साथ आपके घर के सारे दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष के भी खात्मा करेगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है? अगर आपको लगता है आपके घर में पितृदोष है। कौन सा? पितृदोष। दूसरा, काल सर्प दोष है। किसी को भी अगर काल सर्प दोष है या फिर घर में कोई ग्रह दोष है ना, जिससे नेगेटिव एनर्जी वगैरह बढ़ती है, तो हमेशा ध्यान में रख लेना, इन सभी को दूर करने के लिए आपके पितरों का स्मरण करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जो भी अमावस्या का दिन होता है वो पितरों के लिए समर्पित होता है। कहा जाता है कि जिस घर के पितृ देवता प्रसन्न रहते हैं ना, उस घर की उन्नति कोई भी नहीं रोक सकता है। वो घर हमेशा उन्नति की तरफ जाता रहता है और जिस घर के पितृ देवता खुश नहीं है ना, वो मिट्टी में मिल जाता है। ये चीज ध्यान में रख लेना। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं। मेरे भी घर में था और मैंने किस तरह से इसे दूर किया है मैं खुद ही जानता हूं। कभी मौका मिला तो आपको कहानी बताऊंगा, परंतु उससे पहले आपको सबसे पहले इस उपाय को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान से सुनना। आपको इस वाले उपाय के लिए अमावस्या के दिन करना क्या होगा? सुबह के समय, है ना। इस वाले उपाय को कब करोगे आप? सुबह के समय करना। ठीक है, इस तरीके से एक बेल का फल जैसा भी मिल जाए ना, वैसा बेल का फल ले आना। मुश्किल काफी होगा, लेकिन अपने उपाय के लिए करना जरूर होगा। कैसे भी करके आपको एक बेल का फल, सुबह ना मिले, थोड़ा सा दिन में मिल जाए तो दिन में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बेल का फल आपको निकालना है। जैसे ही आप एक बेल का फल कहीं से भी लेकर के आओगे, अरेंज कर लेना, चाहे कच्चा चाहे पक्का, अपने घर पर लेकर के आना और घर पे लेकर के आने के बाद उसको ऊपर से यहां से तोड़ना। पूरा आधा मत तोड़ देना, केवल थोड़ा सा यहां से ऊपर से थोड़ा सा तोड़ लेना। तोड़ने के बाद इसके अंदर का जो भी गुर्दा है ना, ये गुदा, इस गूदे को बाहर निकाल देना। ठीक है ना, ध्यान से सुनना पहले उपाय को। ठीक है, इस गूदे को पूरा निकाल लेना और इसको खोखला कर लेना, बिल्कुल खोखला, है ना। खोखला करने के पश्चात आपको करना क्या होगा? घर पे बनानी होगी पंजीरी। मैं बहुत बार इस उपाय को बता चुका हूं, कईयों को इससे फायदा मिला है, इसलिए मैं वापस बता रहा हूं। घर पे पंजीरी तैयार करनी है। अब पंजीरी कैसे तैयार करते हैं, कईयों को ये नहीं पता है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो सिंपल भाषा में मैं आपको बता देता हूं कि जो आपकी कढ़ाई होती है ना, उस कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म करना, उसके अंदर थोड़ा सा घी डालना और घी डालने के बाद आपके घर का जो आटा है ना, गेहूं का आटा, उस आटे को उस घी के अंदर डाल करके थोड़ी सी देर सेकना। इतना मत डालना, हलवा नहीं बनाना है। थोड़ा सा 1-2 चम्मच घी डालना, उस आटे को डाल करके और उसे सेकना, है ना। जब वो ब्राउन हो जाए, ब्राउन होने के बाद में उसके अंदर थोड़ी सी चीनी, थोड़े से सूखे मेवे, है ना, इस तरीके से डाल देना। ठीक, तो ये हो जाती है पंजीरी तैयार। इस तरीके से पंजीरी तैयार करना और उस पंजीरी को भरना होगा आपको इसी वाले बेल के फल में, जो कि आपने खाली किया है। ठीक है ना, और ऊपर से इसे ढक्कन लगा देना। इस बेल के फल को लेकर के आपको अपने घर के सभी कमरों में, शौचालय और बाथरूम को छोड़ करके आपके सभी कमरों में लेकर के घूम लेना है ना। घूम जाओगे, सभी कमरों में घूम जाओगे। घूम जाने के बाद आपको सीधा अपने घर से बाहर निकलना है, लेकिन ध्यान रखना, इसी के साथ में आपको एक दीपक जरूर ले लेना है। दीपक जो लोगे वो लेना लंबी बत्ती का, है ना। इस वाले उपाय में लंबी बाती का दीपक लेना और गाय के घी का लेना। किसका घी होना चाहिए? गाय के घी का एक दीपक ले लेना और उसे लेकर के चले जाना कहां पर? पीपल के पेड़ के पास। ठीक है, और पीपल के पेड़ के पास ले जाने से पहले एक काम जरूर करना, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों का स्पर्श जरूर करा देना उस बेल के फल पर। इतना कर दोगे, फिर उसके बाद जैसे ही आप पीपल के वृक्ष के पास में पहुंचोगे, यहां पर खोदना एक गड्ढा, है ना, और उस गड्ढे के अंदर आपको वो दबा देना है। और दबाने से पहले आपको जो दीपक लिया है आपने, उस दीपक को प्रज्वलित करना। पीपल के पेड़ की जड़ों के पास बत्ती रखना दक्षिण दिशा में, है ना, बत्ती रखना दक्षिण दिशा में। उसके बाद उस बेल के फल को इसके अंदर गाड़ देना।
2 मिनट वहां पर खड़े होकर के अपने पितरों का स्मरण करना और उनसे अपने परिवार की उन्नति के लिए बोलना, उनसे कामना करना। ग्रह दोष अगर कोई हो तो उससे रक्षा करें, और अगर आपके घर के जितने भी कार्य रुक रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है घर में, जितने भी दोष हैं जिन्हें आप दोष कहते हो, वो सारे के सारे काम आपके बने, ऐसी विनती करके वापस चले आना। जो भी व्यक्ति इस वाले उपाय को हर अमावस्या के दिन कर लेता है ना, उसके पितृ हमेशा प्रसन्न होते हैं, और ये सीधा का सीधा आपके पितरों को समर्पित होता है। जो आप यहां पर गाड़ोगे ना, ये पूरा पितरों को समर्पित होता है। पीपल के पेड़ के नीचे आपके पितृ देवताओं का स्थान भी होता है, ये चीज ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो इस वाले उपाय को जरूर करना। ये हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, जो कि मैंने आपको थंबनेल में बताया था, कनेर का उपाय है। अगर आपके घर में धन संपदा नहीं बढ़ रही है ना, क्या नहीं बढ़ रही है, धन संपदा नहीं बढ़ रही है, तो इस वाले उपाय को करना। लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी और साथ ही साथ आपके परिवार में धन, वैभव और तरक्की ही होगी। अब ध्यान से सुनना, आपको इस तरीके से एक कनेर के फूल लेने हैं। कितने कनेर के फूल? एक नहीं, मतलब काफी सारे कनेर के फूल लेने हैं, लेकिन उन वाले फूलों की बनानी होगी आपको एक माला। जब आप इस माला को बनाएंगे ना, तो माला बनाते वक्त में ध्यान में रखना कि आपको सुई का प्रयोग नहीं करना है, धागे से बनाना है, और धागा रखना लाल इस वाले उपाय में। ये वो वाला उपाय नहीं है आप जो सोच रहे हो, ठीक है, ये नया उपाय है, ध्यान से सुनना। आपको इस तरीके से धागा लाल रखना है और इसी की माला बना लेनी है, किसकी? कनेर के फूलों की। और इसे लेकर के अमावस्या के दिन पहुंच जाना कहां पर? बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर में, है ना। और साथ ही साथ ले जाना एक दीपक। दीपक रखना सरसों के तेल का, सरसों का तेल, लंबी बत्ती रखना, ठीक है। और इस दीपक को लेकर के, उस माला को लेकर के पहुंचना। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, बशर्ते सबसे बढ़िया समय होता है शाम का समय, जब आरती का समय होता है, उस वक्त में, प्रदोष काल के समय, ठीक है। जो दीपक आप लेकर के आए हो ना, उस दीपक को हनुमान जी के उल्टे पैर की तरफ, ये जो उल्टा पैर होता है ना, हनुमान जी 6 भाई हैं, हनुमान, गतिमान, रतिमान, इस तरीके से। तो जो गतिमान जी हैं उनका स्थान ये होता है उल्टा पैर। यही आपके व्यापार को बढ़ोतरी देते हैं, यही आपके घर में धन संपदा को बढ़ाते हैं। यहां पर आपको उस दीपक को लगा देना है, ठीक है ना। दीपक को लगा दिया और उसके बाद में उस कनेर के फूल की माला आपको हनुमान जी के गले में अपनी कामना कह करके डाल देनी है। जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन, और ये तो अधिक मास की अमावस्या है, दुगना फल आपको प्रदान होगा, कनेर के फूल की माला हनुमान जी के गले में डाल देता है, उसके घर में कभी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहती है। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की तरफ, ठीक है, जो कि आपको थंबनेल में बताया गया था, चौमुखी दीपक वाला उपाय, ठीक है। चौमुखी दीपक वाला उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुनना। आपको इस तरीके से एक चौमुखी दीपक तैयार करना है, लेकिन आपको मिट्टी का चौमुखी दीपक तैयार नहीं करना, आपको दीपक तैयार करना होगा आटे का। अब यहां पर आटा भी किसका होना चाहिए? जौ के आटे का, जौ का आटा। अगर आपको नहीं मिलता है ना, मार्केट में चले जाना, थोड़ा सा ले आना, पाव भर भी ले आओगे, उसमें भी आपका आटा बन जाएगा। नहीं तो आप किसी भी चक्की वाले के पास में जाना, चक्की वाला थोड़ा सा आटा ऐसे ही दे देगा, 2-5 रुपए उसका पैसा जरूर दे करके आना, ठीक है ना। चाहे वो ले या ना ले, उसका पैसा जरूर देना, कोशिश करना। एक जौ का आटा लेना, उसका इस तरीके से दीपक बनाना। इसके अंदर लगानी होगी आपको 4 बत्ती। इसमें तो 2 ही बत्ती है ना, आपको 4 बत्ती लगानी है। एक बत्ती ऐसे, एक बत्ती ऐसे, एक बत्ती ऐसे और एक बत्ती ऐसे, ठीक है। 4 बत्ती हो गई। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको भरना होगा क्या? सरसों का तेल। इसमें गाय का घी नहीं भरना, इसमें भरना होगा सरसों का तेल, ठीक है। ये भर दिया। सरसों का तेल भरने के पश्चात इसके अंदर ही आपको थोड़े से डालने होंगे क्या? काले तिल। क्या डालने होंगे? काले तिल। इसकी कोई संख्या फिक्स नहीं बताई गुरुदेव ने, चुटकी भर काले तिल डाल देना। थोड़ा सा दीपक बड़ा रख लेना, क्योंकि इसके अंदर आपको एक डालना होगा कोई सा भी सफेद फूल, ठीक है ना। कोई सा भी सफेद फूल डाल देना इसके अंदर। छोटा हो, कोशिश करना छोटा फूल मिल जाए तो छोटा फूल डाल देना, ठीक है। अगर फूल ना मिल पाए तो आप सफेद फूल की पत्तियां 1-2 डाल देना, अगर ज्यादा ही बड़ा फूल है तो, ठीक है, 1-2 पत्तियां डाल देना। और इस दीपक को लेकर के पहुंचना कहां पर? बेल पत्र के पेड़ के पास। अब इस वाले उपाय को करना किसको है? सबसे पहले तो ध्यान से सुनो। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति ज्यादा ही चिड़चिड़ करता है, अपशब्द बोलता है, गालियां देता है, गाली गलोच करता है, शराब पीता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके इसकी जड़ों में यहां पर उस दीपक को लगा देना अमावस्या के दिन। जो भी स्त्री नारी इस वाले उपाय को अपने पति, बेटे या किसी के लिए भी कर लेता है, या फिर कोई व्यक्ति
व्यक्ति है जिसकी पत्नी या बेटी कुछ भी इस तरीके से अपशब्द बोलती है या कुछ भी करती है, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। उसका नाम और गोत्र बोल करके यहाँ पर जो व्यक्ति अमावस्या के दिन दीपक को लगा देता है, मात्र 3 दिन के अंदर अंदर वो व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाता है, गलत बोलना बंद कर देता है। इतना अचूक उपाय है ये, है ना। ताना भी अगर देता है तो ताने मारना भी बंद कर देगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बड़े ही खास और अचूके जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।